सिद्धेभ्यः जिनान् जितारातिगणान् गणिष्ठान् देशावधि सर्वपरावधिश्च सत्कोष्ठबीजादिपदानुसारिन् स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्ये। श्री 1008 कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो मुनि श्री शारद सागर जी महाराज की जय। भव्य बंधुओं, कोई भी कार्य की सफलता के लिए, कोई भी काम की सफल प्राप्ति के लिए मनः स्थिति का सम्यक होना, मनः स्थिति का सही होना अति आवश्यक है। पुण्य से भी मनः स्थिति प्रारंभ होती है और पाप से भी मनः स्थिति प्रारंभ होती है। पाप करने वाले जीव को भी पुण्य लगता है। बिना पाप के, बिना पुण्य के कोई पाप नहीं कर पाता। और पाप को जितना भोगा जाता है वो पुण्य की सत्ता में ही भोगा जाता है। तो पुण्य मांगो, बुरा नहीं है, लेकिन पुण्य ऐसा मांगना जो आपको पुण्य भविष्य में और बढ़ाने के लिए आगे करे, आगे करता रहे। ऐसा पुण्य मत मांगना कि जो पुण्य आपको भगवान से, परमात्मा से दूर कर दे। हमेशा मन स्थिति को देखकर कार्य करना। कोई भी कार्य करने जा रहे हो, अच्छे विचार घर में रहोगे तो घर में रहकर अच्छे विचार आएंगे, और घर में रहकर अच्छे विचार आएंगे तो स्थिति को देखो। जिसका पुण्य बहुत तीव्र चल रहा है उसको उस तीव्र पुण्य की सत्ता में भगवान के दर्शन करने के भाव आ रहे हैं, सबसे वात्सल्य मैत्री के भाव आ रहे हैं, सबसे प्रेम से बोलने के भाव आ रहे हैं। जिसका पुण्य क्षीण होते जा रहा है वह अपने मुख से औरों को गाली देगा और स्वयं की निज चैतन्य आत्मा को मलिन करता है। ये भी पुण्य से चल रहा है। अब मन स्थिति को कैसे सुधारा जाए? मन स्थिति आपकी सुधरेगी जब आप सर्च कर लो। कोई भी कार्य करने जा रहे हो, जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाओ तो सर्च कर लो मेरी मन स्थिति कैसी है। जैसे आपको बाहर जाना होता है तो आप फ़ोन निकालकर लोकेशन पहले ही चेक कर लेते हो, कहीं भटक ना जाऊं, गलत रास्ते पर ना चला जाऊं। उस मन स्थिति को देखने के लिए भी आप सर्च कर लो कि अभी मेरी लेटेस्ट में, वर्तमान में क्या मन स्थिति चल रही है। उस मन स्थिति को देख लो, फिर किसी को दोष मत दो। काम बन जाए तो अपने आप को धन्यवाद देना, ये काम मैंने बनाया है, ये काम मेरी होशियारी के साथ बना है, ये काम मेरी जिम्मेदारी से बना है, ये काम मेरे पुरुषार्थ से बना है। तुम क्या करते हो? अच्छा कार्य हो गया, मैंने किया। काम बिगड़ गया तो भगवान ने किया, परमात्मा ने किया, गुरु भगवंत ने किया। कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई देवता तुम्हारा काम बनाने नहीं आता। जब भी तुम्हारे काम की स्थिति बनती है तुम अपने काम के पुरुषार्थ करता खुद ही होते हो। होता स्वयं जगत परिणाम, होता स्वयं जगत परिणाम। स्वयं का आज इंसान स्वयं का पुरुषार्थ समझ ले तो कहीं किसी को दोष नहीं देगा, तुरंत भगवान को दोष देने चले आता है। पुण्य की सत्ता तो देखो,
नारायण चक्रवर्ती तीर्थंकरों का पुण्य देखो, लेकिन कर्म उनके साथ भी चला। कर्म बहुत ईमानदार था। कर्म पूरा दंड देता है। कर्म पूरे अपने प्रबलता के साथ आता है। तुम राजा हो बने रहो, तीर्थंकर हो बने रहो, मुनि महाराज हो बने रहो, चक्रवर्ती हो बने रहो, बड़े बड़े पद पे होकर तुम प्रतिष्ठित होकर बने रहो, लेकिन कर्म कहता है मैं तो आऊँगा। कर्म कहता है मैं वो सारे संकट तुम्हारे जीवन में लाऊंगा जिन संकटों को देना मेरा अधिकार है। हर कर्म का अपना अपना अधिकार है और सारी सेना लेकर आता है। आप देखना, कोई थोड़ा सा बीमार हो जाए और उसको बहुत सारे बीमारी के रोग पकड़ लें, आदि व्याधि सटाने लग जाए, संकट दुख संताप वेदनी कर्म तीव्र हो जाए, तब उसके अंतर मन से पूछना कि वो कौन से कर्म को दोष दे रहा है। वेदनी कर्म को दोष दे रहा है कि नाम कर्म को दोष दे रहा है कि खुद के अशुभ कर्मों को दोष दे रहा है कि खुद ने जो अशुभ कर्म बांधे हैं उनको दोष दे रहा है। किसी को दोष मत देना। दोष दे सको तो खुद ने जो पूर्व में कर्म बांधे थे उनको दोष देना। अच्छे काम करने जाते रहो तो ये देखना कि कहीं मेरे द्वारा पुराना खोटा कार्य अशुभ कर्म लेकर सामने ना आ जाए। सर्च कर लेना। हर व्यक्ति अपने भावों को जानता है। अच्छा कार्य करने जाओगे, पांच पापों से दूर है, तो उस व्यक्ति के चेहरे की लालिमा अलग होगी, उस व्यक्ति के वचन की लालिमा अलग होगी, उस व्यक्ति के कार्य करने की प्रैक्टिस अलग होगी, उस कार्य करने की क्रिया अलग होगी, उसकी पात्रता अलग होगी। बुरे कार्य करने वाले का मन नहीं होगा कि मैं अभिषेक करूं भगवान का। बुरे कार्य करने वाले का भाव नहीं होगा मैं शांति धारा की बोली लूँ। बुरे कार्य करने वाला मुनि को हार नहीं दे पाएगा, भगवान के चरण नहीं छू पाएगा। लेकिन जिसका पुण्य प्रबल चल रहा है उसकी मन स्थिति सबसे अच्छी चल रही है। उसकी मन स्थिति को उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं है, उसने सर्च कर लिया है। आप उससे पूछोगे, बोलेगा महाराज मैंने तो अपना पुण्य देख लिया है, मैंने अपने मन की स्थिति को समझ लिया है, मैंने अपने उन भावों को देख लिया है जिन भावों से मैं एक अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ, भगवान का अभिषेक करने जा रहा हूँ, भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, भगवान की जय जयकार लगाने जा रहा हूँ। मैंने एक मुख से लोगों को गालियाँ दी, मैंने एक मुख से लोगों को भाषण किया, मैंने इस मुख से लोगों को मायाचारी की, मैंने इस मुख से लोगों को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आज मेरा प्रबल पुण्य है, मैं अपने भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, मैं अपने भगवान की सेवा पूजा आराधन श्रद्धान के साथ कर रहा हूँ। मेरे से बड़ा और कौन सौभाग्यशाली होगा। आपकी मन स्थिति सुधर जाएगी, आपका हर काम बनने लग जाएगा। और कोई किसी के विकल्प की जरूरत मत पालना। एक छोटा सा विकल्प तुम्हारे अंतराय कर्म को तीव्र बांध देता है। भूल के भी किसी साधु की निंदा मत करो, भूल के भी किसी जैन शास्त्र की निंदा मत करो, भूल से भी किसी जिनेंद्र भगवान की आलोचना मत करो कि भगवान गोरे दिख रहे हैं, भगवान काले दिख रहे हैं, भगवान लाल दिख रहे हैं, वो भगवान पे फण है तो मैं नमस्कार नहीं करूँगा, वो भगवान पे बिंदु लगी है तो मैं नमस्कार नहीं करूँगा, वो भगवान का कलर सांवला है तो मैं नमस्कार नहीं करूँगा, वो महाराज मोटे हैं तो मैं नमस्कार करूँगा, वो महाराज पतले तो मैं नमस्कार नहीं करूँगा, वो महाराज सांवले हैं तो मैं नमस्कार नहीं करूँगा, वो महाराज गोरे हैं तो मैं नमस्कार कर लूँगा, वो महाराज आचार्य है तो नमस्कार करूँगा, वो महाराज उस संघ के आचार्य तो नमस्कार करूँगा, ये महाराज ये आर्य का इस संघ के तो नमस्कार नहीं करूँगा। ये सारे विकल्प दूर करोगे, तुम्हारी मन स्थिति उसी दिन संभल जाएगी, सुधर जाएगी। ये बहुत बड़ा वायरल चलता है देश में। फोटो खिंचाना हो, सम्मान कराना हो, तुरंत महाराज महाराज करके लोग पहुंच जाएंगे। कोई औकात नहीं उनकी। महाराज के सामने बहुत बड़े धर्मात्मा बनेंगे, प्रभु के सामने बहुत बड़े धर्मात्मा बनेंगे। जब उनके घर में जाके देखोगे तो पता लगेगा वहाँ आलू प्याज खाते दिखेंगे, शराब पीते दिखेंगे,
सब तो व्यसन करते दिखेंगे। उनकी स्थिति आप देखो, फोटो खिंचाने के लिए आगे आ जाएंगे। सबसे बड़ा धर्मात्मा किसी को साबित करना हो, खूब फोटो लगा दो उसके, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा त्यागी। समय सार में कुंद कुंद भगवंत कहेंगे, ना ख्याति है ना लाभ है, ना पूजा है ना कीर्ति है, ना यश है ना माया है, ये एक मिट्टी की काया है, इसमें बैठा चैतन्य भगवान आत्मा, भविष्य में सिद्धालय का वासी है। और कोई विकल्प नहीं है। जितने भेद खड़े करते हो उतने तुम दूर हो जाते हो, और जितने अभेद में रहोगे तो एकता बनेगी, मन स्थिति सुधरेगी। मन स्थिति सुधर कर तुम एकता और एकता का परिचय दोगे, एकता के गठबंधन में बंधोगे। और पूरी जैन समाज को एक होने की आज आवश्यकता पड़ गई है। इतने बड़े ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, इतने बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं, मौन रैलियां निकाली जा रही है, सबको सब दिख रहा है किसने क्या किया है, क्यों किया है, किस पे किया है, किस लिए किया है। पर आज पूरे देश की जैन समाज को सोचने पर, विचार करने पर मजबूर किया है कई घटनाओं ने। सब तरह की घटना मिलेगी, बहुत सारे दोषी, बहुत सारे पाखंडी मिल जाएंगे, उन पे भी विचार करना होगा। बहुत सारे जैन धर्म से ईर्ष्या करने वाले पाखंडी मिल जाएंगे, उनसे भी तुम्हें बच के रहना होगा। और अपने देव शास्त्र गुरु को सुरक्षित रखने का दृढ़ संकल्प लेकर तुम्हें अपने जैन धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा। और जो आगे बढ़ेगा उसी का एक दिन भगवान के दरबार में सम्मान होगा और नियम से सिद्ध गति को प्राप्त करेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।